देखो देखिएगा, यानी सबसे पहली कौन सी लेयर थी आपकी फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में तीन कार्य हो रहे थे। वो तीन कार्य कौन से थे? एक था आपका डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, बिट फॉर्मेट में। दूसरा होगा केबल केबल का डिटर्मिनेशन या फिर सिग्नल का डिटर्मिनेशन। और तीसरा यहाँ कार्य कौन सा था? डेटा का क्रिएशन, यानी जो डेटा क्रिएट होगा वो किसके माध्यम से होगा? फिजिकल लेयर के माध्यम से होगा। ये काम कंप्लीट हो गया आपकी फिजिकल लेयर पर, फिर उस काम फिर कहाँ भेज दिया गया उसे? इस डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर का सबसे पहला जो काम है वो है कि जो इस फिजिकल लेयर ने डेटा के बिट फॉर्मेट बनाए थे, सबसे पहले वो क्या बना देगा? उसकी फ्रेम क्रिएट कर देगा। बिट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? 10101011, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिट फॉर्मेट बोलते हैं। और इन्हीं 101111 जो है ना, इन्हीं को क्या कर देना? कैटेगराइज कर देना, इस प्रकार से पेयर बना देना। क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है। तो डेटा लिंक लेयर का सबसे पहला काम कौन सा है? क्या करना है? बिट को फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर जो दूसरा काम है डेटा लिंक लेयर का, वैसे मैंने कल पढ़ा दिया था कि क्या करना। सबसे पहले यहाँ मैक एड्रेस, एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बताया था। एक कौन सा एड्रेस? एक है आपका लोकेशन का एड्रेस, और एक कौन सा होता है? डेस्टिनेशन वाला एड्रेस। लोकेशन वाले एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। और डेस्टिनेशन वाले एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। तो इसमें से जो आपकी डेटा लिंक लेयर है उसका क्या काम है? इस फ्रेम को क्या दे देना? उसका मैक एड्रेस दे देना, कि जो फ्रेम है पर्टिकुलर किस डिवाइस पे जाके रिसीव होगी। मेरे डिवाइस पे होगी, रियलमी के में होगी, सपोज की रियलमी और सैमसंग होगा, नोकिया होगा, और भी बहुत सारी कंपनीज है। यानी किस प्रकार के डिवाइस पे जाके वो रिसीव होगा आपका ये फ्रेम, वो बता कौन देता है? डेटा लिंक लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस कह देते हैं। यहाँ एक और कार्य मैंने बताया था, वो कार्य कौन सा था मेरे भाई? वो था आपका एरर का क्या करना? डिटेक्शन करना, यानी एरर का पता लगा लेना। और अगर पता लग गया है तो उसी एरर को क्या कर देना? उसको करेक्ट करने का जो काम था वो भी किसका था? आपका करेक्ट करने का जो काम था वो भी किसका था? डेटा लिंक लेयर का। तो कौन कौन सी बातें हैं याद रखिएगा। सबसे बिट को पहले फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा काम होगा मैक एड्रेस जनरेट किया जाएगा। तीसरा काम होगा एरर का करेक्शन किया जाएगा, और एरर का क्या कर दिया जाएगा? वहां पर डिडक्शन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर एरर का करेक्शन या फिर एरर का डिडक्शन। और अब जैसे ये डेटा लिंक लेयर से कहाँ मूव करता है? नेटवर्क लेयर पर। भैया याद कर लेना इनको, अगर ये ज्यादा पल्ले ना पड़े तो याद कर लेना, पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कि बताओ भाई यहाँ पर मैक एड्रेस किस लेयर, कौन सी लेयर जनरेट करती है? तो डेटा लिंक लेयर। बताओ भाई यहाँ फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा कहाँ होता है? तो डेटा लिंक लेयर पर। बताओ भाई बिट के फॉर्मेट में डेटा कहाँ होता है? तो फिजिकल लेयर पर। बताओ भाई केबल सिग्नल का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? फिजिकल लेयर पर। ठीक है, ये बातें हैं, आ जाएगा। यहाँ जो आपकी नेटवर्क लेयर है, यहाँ जैसे अब ये जो कौन कौन से काम है? फ्रेम बन गई, यहाँ पर मैक एड्रेस जनरेट हो गया, यहाँ पर एरर का करेक्शन हो गया, एरर का डिटेक्शन हो गया। इतना काम कंप्लीट होने के बाद में ये डेटा लिंक लेयर बोलती है मेरे भाई कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। वैसे इसका एक काम और है। एक काम कौन है? जरा देखिएगा, इसका एक कार्य और है। इसका एक कार्य ये और है मेरे दोस्त, मैं बता देता हूँ। इसका काम है फ्लो कंट्रोल करने का काम। शायद उसमें लिखा भी होगा। अजी लिखा है जी। यानी ये फ्लो कंट्रोल करने का काम भी किसका है? आपकी डेटा लिंक लेयर का। देखिएगा, ये फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या? ट्रैफिक। जैसे सपोज कि अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दूं, तो चौराहे पर जो ट्रैफिक खड़े जो अजी अजी हाँ हाँ, तो फ्रेम है वो, फॉर्म नहीं। उसको सही कर लीजिएगा, वो फ्रेम है, फॉर्म नहीं, वो फ्रेम है। आ जाओ, देखो समझना इधर ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है यहाँ। फ्लो कंट्रोल का काम। फ्लो कंट्रोल का काम हम बताएं तो क्या है? चौराहे पर वो खड़े रहते हैं ना अपने भैया, जो हाँ जी, यहाँ पर कि यहाँ से निकलो, फिर यहाँ से निकलो यहाँ, तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो काम है, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम इस दुनिया, नेटवर्क की दुनिया के अंदर कौन करता है? ये डेटा लिंक लेयर करता है। ये डेटा लिंक लेयर के सारे काम कंप्लीट है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फिजिकल लेयर पर सबसे पहले डेटा बनेगा,
डेटा किस फॉर्मेट में होगा, बिट के फॉर्मेट में होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, केबल और सिग्नल का डिटर्मिनेशन होगा। जैसे ही हम डेटा लिंक लेयर पर जाएंगे, सबसे पहले फ्रेम बनेगी, मैक एड्रेस जनरेट होगा, एरर का डिटेक्शन होगा, एरर का करेक्शन होगा और फ्लो कंट्रोल का कार्य होगा। अब ये कार्य कंप्लीट हो चुके कहाँ पर, आपके डेटा लिंक लेयर पर। अब हम मूव करते हैं कहाँ पर, नेटवर्क लेयर पर। जैसे ही आपका ये डेटा नेटवर्क लेयर पर जाता है तो ये जो फ्रेम है उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके फॉर्मेट में, पैकेट के फॉर्मेट में। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ भाई पैकेट कहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, तो कहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, नेटवर्क लेयर पर पैकेट बनते हैं। यहाँ पर जो आपकी पैकेट हैं, इन पैकेट को उसका आईपी एड्रेस भी असाइन किया जाता है, कहाँ पर, आपकी नेटवर्क लेयर पर। और यहाँ एक कार्य और किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर, एक कार्य और यहाँ पर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। डिलीवरी का जो कार्य है वो भी यहीं पर कर लिया जाता है। कितने कार्य हैं, ओनली 3 कार्य आपको याद रखने हैं। जैसी नेटवर्क लेयर पर आप मूव करते हो, सबसे पहले क्या बनती है, फ्रेम के फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पैकेट में। फिर उन पैकेट को क्या कर दिया जाता है, उनका आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है और वहां पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का भी कार्य किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखेगा, प्रोसेस टू प्रोसेस की डिलीवरी। आ जाओ, अब ये नेटवर्क लेयर का जैसे ही कार्य कंप्लीट हुआ, फिर किसका कार्य स्टार्ट होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का। जैसे ही नेटवर्क लेयर का कार्य कंप्लीट हुआ, अब डेटा आपका जाने के लिए रेडी हो गया। पैकेट समझ गए, बंडल बन गए बड़े बड़े, उन बंडलों को अब क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट में रखना है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर एक ही कार्य होता है मेरे दोस्त, उसे हम बोलते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। होस्ट टू होस्ट का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट पर। और यहाँ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, यानी एक जगह। जैसे हम अपनी साइट की बात कर लें, हमारी साइट का हमने ऑर्डर करा है, तो हमारी साइट एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाएगी। जी बिल्कुल, शायद किसी ने, एक ने शायद पैकिंग करी हो, दूसरे ने शायद उस पर एड्रेस चिपका दिया हो कि भैया वो एड्रेस है, तो वो क्या हुआ, प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक। और वो होस्ट टू होस्ट मतलब दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हो गई, इंदौर से शिवपुरी शिफ्ट हो गई। तो ये जो काम है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है। अब आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से आपकी साइट कहाँ आ गई, शिवपुरी में आ गई भाई, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर से आपकी साइट कहाँ पहुंच चुकी, यानी ट्रांसपोर्ट से शिवपुरी में पहुंच चुकी। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, यदि आपके घर पर उस साइट को भेजना है तो क्या विदाउट आपसे कांटेक्ट किए वो आपके यहाँ भेज दी जाएगी? नहीं, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ जैसे ही ट्रांसपोर्ट का काम कंप्लीट होता है या फिर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, वैसे ही वहां पर सेशन लेयर स्टार्ट होती है, जिसका मतलब होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना, यानी कनेक्शन स्थापित करना, यानी कांटेक्ट करना जिस व्यक्ति का वो डेटा है उस व्यक्ति से कि भैया ये आपका डेटा है, आप इस डेटा को ले जाएगा या फिर हम देने आ रहे हैं, बताओ भैया आपका डेटा कहाँ हमें देना है। तो ये जो सेशन लेयर है इसका काम एक ही है, कनेक्शन। और यहाँ पर एक और बात बताऊं तो लॉग इन, जैसे आप फेसबुक को लॉग इन करते हो, तो फेसबुक को लॉग इन करते हो तो क्या आप कनेक्शन लेते हो फेसबुक से? जी बिल्कुल, लॉग इन करेंगे तो हम कनेक्शन लेते हैं, लॉग आउट करते हैं तो हम कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो ये लॉग इन का काम है और लॉग आउट का काम है, वो भी कहाँ किया जाता है, आपकी सेशन लेयर पर, जिसका एक ही मतलब है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम। उसके बाद जैसे ही हम मूव करते हैं मेरे दोस्त प्रेजेंटेशन लेयर पर, तो ये जो डेटा है इसे क्या करता है, प्रोटेक्शन का थोड़ा सा काम करता है। प्रोटेक्शन का मतलब बोले तो क्या, देखिएगा समझना मेरे दोस्त ध्यान से। जैसे सपोज कि मैं किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से पैसे वैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे हैं ट्रांसफर, तो क्या ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे दे दूंगा, लो भाई पैसे पकड़ो और ले जाओ? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या होगा, तो प्रोटेक्ट करूंगा शायद एक अंदर अच्छे से किसी कवर में बंद करूंगा जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके अंदर ना दिखे कि भैया इसके अंदर पैसे हैं, हाँ जी। उसके बाद शायद फिर मैं एक आध और कवर उसके ऊपर लगा दूं, फिर इस कवर लगाने के बाद फिर इसका शायद उसके ऊपर एक आध और कवर लगाऊं, तब जाकर मैं उस पर एड्रेस लिख के शायद सामने वाले को दूं कि लो भैया ये मेरा पार्सल है, इसे यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कर देना। यही वाली बात होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि लो भैया 5000 गिन के दे दिए, लो भैया ले जाओ और दे देना सामने, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे ही जब आपका हेलो एक, अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे 5000 गिन के क्यों नहीं देते उसको, क्या रीजन है बताओ भाई? जैसे 5 लाख रुपए मुझे भेजने, तो ऐसे गिन के क्यों नहीं देते? शायद कोई सपोज कि जिसको दिए वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने भी ऐसे रख दिए और यहां से वहां तक गया वो,
ट्रक सपोज शिवपुरी से या फिर दिल्ली से शिवपुरी तक आया, तो रास्ते में समझ रहे हो जिसका हाथ लगा वो ही ले गया, एक 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 ज्यादा नहीं लेगा, एक आध नोट तो ले ही जाएगा उसमें से, यही वाली बात है ना। तो ये है, तो क्या करते हैं उसको फिर प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट मतलब उसको कवर अवर में बंद करके रखते हैं। तो वैसे ही क्या रहता है कि जो हेलो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, इस हेलो का मिस यूज हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी आप व्हाट्सएप पर ओनली हेलो ही बेचते हो, जरूरी है आप हेलो ही बेचते हो भैया, व्हाट्सएप पर शायद मेरी कंपनी से रिलेटेड प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन भी जा सकती है। सपोज कि भाई मैं वहां पर, मेरी कंपनी 2 एम्प्लॉय है, मैं हूं और मेरा एम्प्लॉय है, जो हम दोनों बातें कर रहे हैं कि भैया हम अगले महीने क्या करने वाले हैं, मतलब कि हमारा प्लान क्या है अगले महीने। और कहीं हमारे जैसे जो मेरी फील्ड में होगा, उस मेरी जैसी फील्ड के व्यक्ति को मेरा प्लान पता चल जाए, तो वो तो पहले ही इंप्लीमेंट कर देगा, तो फिर मेरा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो क्या मुझे उसको गोपनीय रखना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट मुझे करके रखना पड़ेगा। तो अब हम जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ऐसी की ऐसी नहीं भेजी जाती है सेंडर से रिसीवर के पास, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है रास्ते में इसकी चोरी नहीं हो सकती, कोई गारंटी नहीं है कि रास्ते में इसको नहीं ले जाया जा सकता। वैसे आज की दुनिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है मेरे दोस्त, आप फेसबुक व्हाट्सएप पर जो भी सेंड करते हो वो कोई गोपनीय नहीं है, वो हर व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्या है, सेंडर से रिसीवर की पास जो आपका डेटा जा रहा है यहां से यहां मेरे दोस्त, तो ये जो डेटा है इसे कुछ हद तक प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि यहां से कोई थर्ड पार्टी उसको ना ले जाए या फिर उसका मिस यूज ना कर ले, ठीक है। तो इसे प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का। और ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जैसे हमने उसका, जैसे हमारे 5,000 रुपए थे या 5 लाख रुपए थे, वो रुपए तो 5 लाख ही है, लेकिन उनको बना हमने कुछ और दिया पार्सल में। कोई समझेगा पता नहीं यार साइट तो नहीं है, पता नहीं यार कुछ और तो नहीं, समझेगा कि नहीं समझेगा, मतलब कुछ भी अंदाजा लगाया जाएगा, पता नहीं इसके अंदर क्या है। वैसे ही क्या किया जाता है, इस जो हेलो आपका है, हेलो से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर चाहे कोई किसी भी प्रकार का डेटा हो, हेलो है उसे हेलो के फॉर्मेट में ना भेजकर उसे इस प्रकार से हिडन बना दिया जाता है। अब वो सिस्टम को भी समझ में नहीं आता कि वो हिडन किस फॉर्मेट में बनाया जाता है। अब ये जो हिडन बनाया है, अब ये जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसको चाहे कोई ले जाए, अब मैं इसको साफ कर दूं, ठीक, अब इसको ले जाएगा कोई, तो क्या पता कर पाएगा कि ये क्या लिखा है, नहीं कर पाएगा ना मेरे दोस्त। तो ये जो काम है वो किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। और यहां पर अगर मैं सही मायने में कार्य देखूं, प्रेजेंटेशन का लेयर का काम है वो है मेरे दोस्तों इनक्रिप्शन करने का कार्य, और वहां लिखा भी होगा, और कौन सा है, डिक्रिप्शन करने का कार्य, डिक्रिप्शन का कार्य, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। एनक्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो हमारा डेटा था कौन सा, हेलो, उस हेलो को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, हिडन फॉर्मेट में, जो किसी को समझ में ना आए। और ये जो है, जो हमें समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर देख नहीं रहे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट कहते हैं। तो यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया इनक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या है, तो प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देना, सिफर टेक्स्ट में, ठीक। और डिक्रिप्शन मतलब वापस, वैसा का वैसा। तो ये जो सिफर टेक्स्ट है उसको वापस किस में ले जाना, प्लेन टेक्स्ट में, क्या कहलाता है, हमारा डिक्रिप्शन कहलाता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है, यहाँ 2 ही कार्य होते हैं, एक इनक्रिप्शन का होता है और एक कौन सा होता है, डिक्रिप्शन का कार्य होता है। इनक्रिप्शन की प्रक्रिया के अंदर क्या काम चलता है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसे हम सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिक्रिप्शन की प्रक्रिया के अंदर क्या चलता है, जो हमारा सिफर टेक्स्ट है उसे वापस हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इनक्रिप्शन की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, सिफर टेक्स्ट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई डिक्रिप्शन की प्रक्रिया से आपको क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, आपको प्लेन टेक्स्ट प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लेकिन ये जो प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट हुआ, इनको तोड़ने के भी फॉर्मूलेस होते हैं। आप चाहो तो यदि आपको फॉर्मूला आता है तो अप्लाई करके आप इस सिफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में ला सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो कोई उसको रीड नहीं कर सकता, कोई उसको पता नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा है तो आराम से वो इस सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और इन्हें कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जस्ट अभी बताने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं।
आजा भैया, प्रेजेंटेशन समझ में आया। आते हैं हम कहां पर, एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर का सिंपल सा काम है कि जो आपका डेटा आया हुआ है उस डेटा को आपको देना। जैसे मैं आपको बताऊं कि भैया आपके पास कोई डेटा आया है, तो आपके पास ना ही व्हाट्सएप है, ना ही इंस्टाग्राम है, ना ही फेसबुक है, ना ही आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस है, तो कहाँ रिसीव करोगे? कहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मतलब जहां वो प्लेटफॉर्म, जहां जो डेटा आया है उसे आप रिसीव कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप, तो वो किस लेयर के अंतर्गत आएगा? ऐप है ना, ऐप, एप्लीकेशन। तो वो मतलब जो भी ऐप है, पर उस ऐप पर जाकर आपका डेटा आपको मिल रहा है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। तो ये है हमारा OSI मॉडल मेरे दोस्त, जिसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा का क्रिएशन, बिट फॉर्मेट, सिग्नल का डिटर्मिनेशन, डेटा लिंक लेयर, सबसे पहले फ्रेम बनेगी, मैक एड्रेस जनरेट होगा, एरर करेक्शन होगा, एरर डिटेक्शन होगा और फ्लो कंट्रोल का कार्य होगा। जैसे ही हम नेटवर्क लेयर पर मूव करेंगे, सबसे पहले पैकेट बनेंगे, पैकेट को आईपी एड्रेस दिया जाएगा, आईपी एड्रेस के बाद प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जाएगी। जैसे ही फिर हम कहाँ मूव करेंगे मेरे भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। एक ही काम है कि क्या काम है वहां? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का कार्य होगा। जैसे ही सेशन लेयर पर मूव करेंगे, वहां है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम, यानी लॉग इन करना, लॉग आउट करना, टोकन मैनेजमेंट का ही काम, और वहां पर लिखा होगा। उसके बाद जैसे ही हम मूव करते हैं कहां पर? प्रेजेंटेशन पर। वहां दो ही काम है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन बोले तो प्लेन टेक्स्ट को वापस सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, सिफर टेक्स्ट को ले जाकर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और बची आपकी लास्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर, जिसका काम ओनली ऑन एक ही होता है, डेटा की डिलीवरी करवाना। ठीक है, तो ये है आपकी कितनी? 7 की 7 लेयर। यहां से एक प्रकार से क्वेश्चन और आ जाता है, आपसे पूछा जाता है बताओ भाई OSI मॉडल की लास्ट लेयर कौन सी है, या फिर यूजर के क्लोज कौन सी है? तो एप्लीकेशन लेयर। मशीन के क्लोज कौन सी है? फिजिकल लेयर। हार्ट ऑफ लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त जो आपको याद रखनी होगी। आ जाओ अब अपने नोट्स पर, पढ़ते हैं आगे। आज मेरी सारी चीजें गिर क्यों रही हैं यार? मोबाइल का भी पता नहीं है, कहीं गिर गया कि घर पर छोड़ आया। हाँ जी, वॉलेट गिर गया अभी यहीं, मुझे लगता है आपको बची है पेन ड्राइव। तो मोबाइल का पता नहीं है, कहीं घर पे है या कहीं गिरा है। हाँ जी, वैसे देखते, देखो पढ़ो आप तो पहले। लगाना मेरे फोन पे फोन। चलो भाई, ये तो नहीं है अपनी पढ़ने वाली। ये मॉडल पढ़ना था ना हमें, ये मॉडल पढ़ लिया, आप रीड कर लेना। अच्छा, साथ में रीड करते जा रहे हैं क्या? करते जा रहे थे क्या? वो सारी वही चीजें हैं ना जो मैंने बता दी, रीड कराने की आवश्यकता तो नहीं है। हाँ जी, जो एक और काम है वो आपको करना है, ये प्रोटोकॉल, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ओनली ओनली एक ही काम करना है। क्या काम करना है? प्रोटोकॉल आपको याद करने हैं कि किस लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल कार्य करती है, तो आप उस प्रोटोकॉल को याद कर लीजिएगा। आ जाओ बढ़ते हैं, और अगर अगला हमारा जो टॉपिक्स है उस टॉपिक पर मूव करते हैं। आ जाएगा अगला कौन सा टॉपिक है? अगला है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। तो देखो दोस्त, ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ से 110% आपको ये मिलेगा। और अभी मैं मार्च वाले पेपर में बता दूं तो यहाँ से मॉडेम का आया था, और मॉडेम ही आएगा जहाँ तक मुझे पता है। जहाँ तक क्या आएगा? मॉडेम ही पेपर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। मॉडेम ही आया था, और मॉडेम ही इससे पिछले वाले पेपर में भी आया था। इससे पहले जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें भी मॉडेम से क्वेश्चन था। मार्च वाला पेपर हुआ, जनवरी दिसंबर वाला पेपर था, उसमें भी मॉडेम से था। मार्च में पेपर आया उससे भी मॉडेम से, शायद अप्रैल में भी मॉडेम, सॉरी जून, मई में भी अप्रैल, सॉरी मई में भी इसी से आता है। आ जाओ हब की बात करते हैं। हब क्या? हाँ जी, क्वेश्चन मैं अब जब मॉडेम पढ़ाऊँ तब बता दूंगा, अभी आने वाला। आ जाओ भाई, हब देखते हैं। हब लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाला एक क्या है? देखो पहले तो नेटवर्क डिवाइस समझिएगा कि नेटवर्क डिवाइस का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेटवर्क तो जानते हो ना, कलेक्शन ऑफ कनेक्शन। हाँ जी, कनेक्शन ऑफ कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अच्छा मेरे दोस्त, मुझे कलेक्शन बनाना है, तो कलेक्शन बनाना है और मुझे एक दूसरे से कनेक्टिविटी करवाना है, तो क्या मुझे किन्हीं डिवाइसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना।
एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, फिर दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। तो जिन डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है दोस्त, तो आ जाएगा सबसे उन नेटवर्क डिवाइसेस में से सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हमारे हब की। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर ये हो, दूसरा कंप्यूटर ये हो, तीसरा कंप्यूटर ये हो, चौथा कंप्यूटर ये हो, इस प्रकार से कंप्यूटर हो और यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया जाए और इन सारे कंप्यूटरों को इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाए। इसका डेटा ये ले, इन तीनों को दे दे, इसका डेटा ले, तीनों को दे दे, इसका डेटा ले, अगले तीनों को दे दे, इसका डेटा ले, अगले तीनों को दे दे। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, हब कहते हैं। जो इस पर जो मैंने ये नेटवर्क बनाया है इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। यदि आपसे नॉर्मल सी वाली बात पूछा जाए कि बताओ भाई स्टार टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, नॉर्मल आंसर बता दे देना, आपको हब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा लिखा है हब लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाला नेटवर्क डिवाइस है जो फिजिकल, हाँ जी भाई ये और याद रखना, ठीक, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस जो आपका प्रत्येक डिवाइस है ना वो OSI मॉडल की सात लेयर में से कहीं ना कहीं काम करेगा। और मैं एक आपको यहाँ पर तरीका मैं बता देता हूँ इन्हें याद करने का। देखो यदि आपको ISO मॉडल के सारे वर्क याद हैं, फंक्शंस याद हैं, जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ा जी फंक्शंस, यदि आपको फंक्शन याद है तो मेरे दोस्त इन्हें आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो समझना, मैंने यहां से अब एक बात बताता हूं आपको। ये जो आपका हब है वो क्या करता है, ये 4 डिवाइस को कनेक्ट करवा दिया उसने, यहाँ एक हब है, यही था ना, इसके सिग्नल को लेता है और इनको दे देता है, इसके सिग्नल को लेता है, इनको दे देता है। तो बताओ भैया OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जहां सिग्नल की चर्चा हुई थी, ओनली ऑन एक ही लेयर है। तो ऐसे याद करना, तो आपको लेयर भी याद होगी और आपको डिवाइस भी याद होगी। कैसे याद करना है, OSI मॉडल की एकमात्र लेयर है जहां सिग्नल की चर्चा हुई थी, वो कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। इसलिए जो हब है कहाँ काम करता है, फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। आ जाओ दोस्त रिपीटर के बारे में हम बता देते हैं। देखिएगा समझो जरा ध्यान से, आपने आजकल जो बड़ी क्लासेस तो देखी होंगी ना, दिल्ली वाले टीचरों की बहुत लंबी चौड़ी क्लास होती हैं, वहाँ बहुत स्टूडेंट बैठे होते हैं, ठीक, हाँ जी। तो जैसे शिवपुरी के टीचर भी जा सकते हैं दिल्ली, बस इंग्लिश सही कर लें थोड़ी सी, हाँ जी, आ जाओ वे देखते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, शिवपुरी में कुछ नहीं है दोस्त, बाहर सिटियों में जाओगे ना तो अलग ही जिंदगी है। तो बड़ी सिटी में क्लास देखिए तुमने, कितनी बड़ी क्लास होती हैं। अब वहाँ संभव तो है नहीं भाई कि हर एक, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो स्पीक दे रहे, या फिर प्रधानमंत्री अपनी वो दे रहे हैं, भाषण दे रहा है, बहुत बड़ी रैली होती है, क्या उस रैली में मौजूद हर एक बंदा प्रधानमंत्री को जैसे आप मेरे को देख रहे हो देख सकता है? नहीं देख सकता, हर एक बंदा नहीं देख सकता। तो फिर वो क्या करते हैं, बड़ी LCD लगा देते हैं, लगाते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी जहाँ पे भाषण दे रहे हैं और बड़ी LCD लगा रहे हैं, तो उधर वो पीछे भीड़ में बैठे हुए उसी से संतुष्ट हैं, वो LCD में ही देख रहे हैं, हाँ जी, और भीड़ में पता नहीं क्यों जाते इतनी भीड़ में, तो वो वहीं से संतुष्ट देख रहे हैं। तो ये क्या काम किया उन्होंने अब उस स्पीच को रिपीट किया है, मतलब वहां तक पहुंचाने के लिए किया है ना। क्या अच्छा एक बात बताओ, वो बड़ी LCD लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी, ताकि वहां तक पहुंच नहीं रही थी उनकी वो चीज, हाँ जी, जो चीज पहुंचनी चाहिए थी वो चीज वहां तक पहुंच नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने LCD लगा दिया। तो मतलब जो यहां से यहां तक आ रहा था, अब यहां से यहां नहीं जा पा रहा, तो उन्होंने यहां एक और डिवाइस लगा दिया, तो फिर यहां से यहां तक चला गया, फिर यहां से आगे नहीं जा पा रहा, फिर यहां पर एक डिवाइस और लगा दिया, फिर यहां से यहां तक आ गया, अब यहां से फिर आगे नहीं जा पा रहा, फिर एक डिवाइस और लगा दिया, फिर यहां से यहां तक आ गया। समझ गए रिपीटर का काम? देखो क्या है, यानी एक सिग्नल आया, कोई भी सिग्नल है, इसकी स्ट्रेंथ है यहां तक चलना, ठीक, अभी यहां से वहां तक नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या करा, यहां पर एक डिवाइस लगा दिया जिसने इसकी जो जहां पर ये सिग्नल वीक बना था, फिर उसको सिग्नल को क्या बना दिया, वापस स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक, वापस उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर दिया। जैसे स्ट्रॉन्ग बना तो आगे तक फिर चला गया, फिर वीक बना, फिर स्ट्रॉन्ग बना दिया, फिर आगे तक फिर चला गया। ये काम किसका होता है, रिपीटर का होता है। देख लीजिएगा किस लेयर पर काम करना चाहिए, अंदाजा लगाओ, फिजिकल लेयर पर। क्यों? क्योंकि किसका काम हो रहा है, सिग्नल का। देखिएगा
रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीवर तक और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट, रीजनरेट मतलब दोबारा, रेप्लिकेट मतलब बीक को स्ट्रॉन्ग करके आगे भेज देता है। यह डिवाइस OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। VSAT जिसे वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहते हैं, रियल लाइफ से इसको भी कनेक्ट करेगा। जैसे आपने नोटिस करा है कि आपका छत पर जो लगी होती है ना छतरी टाइप की, जिससे आपके सिग्नल रिसीव होते हैं आपके टीवी तक लगी होती है, वो जो छतरी टाइप की है उसमें एक डिवाइस लगा होता है छोटा सा, अगर नोटिस करा आपने, होता है ना एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है उस, हाँ जी, ऐसे अगर वो जिस साइड को है तो सिग्नल, जैसे इधर से आ रहा है तो इधर साइड को करना चाहिए तब जाके सिग्नल आएंगे, होता है ना। तो ये वाली बात, तो वो कौन सा डिवाइस होता है, वो VSAT होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहते हैं। देखिएगा जिसका काम क्या है, सैटेलाइट, हाँ जी सैटेलाइट से, ये ना जिसका काम क्या है कि सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको क्या करना, रिसीव करना, रिसीव करके आपके टीवी के रिसीवर तक भेज देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, VSAT, जिसे हम वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहते हैं। इस डिवाइस का प्रयोग सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करने में किया जाता है। यह डिवाइस भी मुख्य रूप से कहाँ काम करेगा, क्या रट्टा मारने का काम है, मुझे तो नहीं लगता रट्टा मारने का काम है, फिजिकल लेयर पर कार्य करेगा। VSAT नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की फिजिकल, और इसके अलावा और भी डिवाइसों पर ये काम कर जाता है, किस पर, डेटा लिंक लेयर पर भी कर जाता है, नेटवर्क पे, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है भैया, इसके कुछ प्रकार होते हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है दोस्त, ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। TDM टाइम डिवीजन मल्टीपल, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, SDMA स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देखो सुनो भैया, आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें आपका उत्तम भैया कुछ नहीं कर सकता। इनमें क्या करूंगा मैं बताओ, ये मैं रट्टा मारूंगा तो मेरे को याद होंगी ये, ठीक, और आप रट्टा मारोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म पेपर में आती है, ये पेपर में आया हुआ है TDMA। बताओ भाई इसका पूरा नाम क्या होता है, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर यहाँ से CD लगा दिया, तो देखो कुछ नहीं है याद करने लायक, एक ही तो चेंज हो रहा है, 2 वर्ड चेंज हो रहा है बस, मुझे लगता है एक ही वर्ड चेंज हो रहा है, कोड फ्रीक्वेंसी स्पेस, बस, हाँ जी, और यहाँ पर टाइम, हाँ जी, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल, कोड डिवीजन मल्टीपल, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल, स्पेस डिवीजन मल्टीपल। और देखो कुछ भी अंतर भी नहीं है, T से टाइम, C से कोड, F से फ्रीक्वेंसी, S से स्पेस, सॉरी आगे तो है ही नहीं। ठीक, तो ये वाली बात है। ठीक, तो इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, डर वैसे ही जाते हो तुम लोग, जो डर गया वो मर गया। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है मॉडेम। देखो मॉडेम, अब मॉडेम से आया था, मैं बोल रहा था क्वेश्चन आता है, तो अब देखते हैं। देखो मॉडेम से पेपर में प्रश्न आता ही है दोस्तों, और आएगा भी मुझे लगता है। देखो मॉडेम, अच्छा बताओ भाई फिजिक्स बैकग्राउंड से कौन कौन है यहाँ, कमेंट सेक्शन में भी बताना। बताओ भाई फिजिक्स बैकग्राउंड से कौन, हाथ खड़े करो, फिजिक्स बैकग्राउंड से कौन कौन है? कोई नहीं है, मैथ बैकग्राउंड से कोई नहीं है यहाँ, अभी तो तुम इतने मतलब थोड़े से मैथ, पता है मैथ बैकग्राउंड का बंदा का माइंड ब्रॉड तो हो जाता है, ये बात सही है। मतलब अगर जिसने मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का बंदा है ना, मतलब साइंस बैकग्राउंड का बंदा, तो उसका माइंड ना थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि वो पढ़ता ही ऐसी चीजें हैं कि उसका माइंड दौड़ने लगता है। और जो तुमने आर्ट अवार्ड लिया तो तुम्हारा माइंड ऐसे होने लगता है, मतलब खत्म हो जाता है ऐसे। फिर तुम्हारा क्या होता है कि बस याद करने की आदत होती है, समझने की नहीं होती। और जैसे ही तुम मैथ बैकग्राउंड से होते ना, साइंस बैकग्राउंड से, वहाँ याद करने की चीजें नहीं होती, वहाँ समझ, वहाँ एक्सप्लोर कर, यानी तुम अपना कितना ऐड कर सकते हो उसमें। मतलब जैसे है ना, जैसे मैं हूँ तो मैं फिजिक्स का बैकग्राउंड, फिजिक्स का मैं डायग्राम सॉल्व करूंगा। अब वो फिजिक्स के डायग्राम में बुक ने क्या बोला उससे कोई मतलब नहीं है, अब वो बुक के कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं क्या बोलता हूँ उससे मतलब है। तो ये अपना ऐड करना पड़ता है उसमें, इसलिए उसका माइंड ब्रॉड हो जाता है बंदे का। तो तुम चाहो तो अपने छोटे बहन भाई को मैथ ही दिलवाना, उससे क्या रहता है। देखो जरूरी नहीं है कि, अब पता है आप आजकल मैथ क्यों नहीं लेते बंदे, आजकल नहीं लेते, चलो इंजीनियरिंग में क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा इंजीनियरिंग में। अरे इंजीनियरिंग मत करो ना, कौन कह रहा है इंजीनियरिंग करो, अपना दिमाग तो ब्रॉड करो। जैसे बीए में क्या क्या मेंटेलिटी है लेके आएंगे है जी। और भाई आप BSc कर रहे होते तो पढ़ते, तुम्हारा माइंड क्या होता, ब्रॉड होता थोड़ा सा, बस माइंड दौड़ता हो वहां पर। आ जाओ बढ़ते हैं मॉडेम, सुनो भाई आ जाओ। अरे वो आपका डिसीजन है यार, आप जो करना चाहो वो करिएगा, मैं तो बता दिया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल। आ जाओ मॉडेम पर आ जाएगा। देखो मॉडेम जो है फिजिक्स बैकग्राउंड वाले बंदे जो होंगे उन्हें जल्दी पकड़ में आ जाएगा।
जो फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो उसी तरह से जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। देखो तो समझो मॉडेम की बात है कि मॉडेम क्या है, समझने की कोशिश करना मॉडेम को। देखो मॉडेम जो हमारा है, मॉडेम सबसे पहली बात एक नेटवर्क डिवाइस है जो किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है, सबसे पहली वाली बात तो ठीक। दूसरी वाली बात, अब इस मॉडेम को जैसे हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया था मॉडेम को, हम 12th में जब पढ़ते थे 11th में, वैसे एज इट इज वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको सोच लो 5 साल बाद पहले की जैसे पढ़ा था वैसे ही कर देता हूँ। देखो यहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ से सर 2 पार्ट में तोड़ी गए इसको, किसको, मॉडेम को। मॉडेम को ऐसे 2 पार्ट में तोड़, क्योंकि बंदे इसको भूल जाते हैं, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन में अंतर नहीं समझ पाते। मॉड्यूलेशन को डिमॉड्यूलेशन में ले जाते हैं, डिमॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेशन में रख देते हैं। तो आ जाओ क्या करिएगा आप, यहाँ से इसको तोड़ेगा, कहाँ से तोड़ेगा, जो एम ओ को आप अलग कर दीजिएगा, एम ओ को में हमने अलग कर दिया, और यहाँ पर ये डी ई एम को अलग कर दीजिएगा। ठीक, क्या करना है, मॉडेम को 2 पार्ट में तोड़ना है, एमओ को आपको अलग कर देना है और डीईएम को आपको अलग कर देना है। और ये एमओ से बनता है क्या, मॉड्यूलेशन बनाएगा। ये अगर आपको एमओ हिंट देगा तो शायद ये वर्ड आपको याद भी हो जाएगा। एमओ से क्या बनता है, मॉड्यूलेशन, और डीईएम, एम से क्या बना, मॉड्यूलेशन, डीई लगा दो, डी मॉड्यूलेशन। और डी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, जो इससे हुआ उसके वापस, ये होता है ना डी, डी मतलब वापस करना। देखो तो यहां हमने क्या करा, डी मॉड्यूलेशन बना दिया। ठीक है भैया, तो क्या वाली बात हुई है, मॉडेम से 2 वर्ड निकल कर आए, एक निकल कर आया मॉड्यूलेशन और दूसरा निकल कर आया क्या, डी मॉड्यूलेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉड्यूलेशन क्या है और डी मॉड्यूलेशन क्या है। देखिएगा सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं माइक क्यों यूज कर रहा हूं यहां पर, बताओ। नहीं नहीं, ये मैं माइक क्यों, ये इसका मैं यूज क्यों कर रहा हूं बताइएगा, बताओ जरा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ये पढ़ाया है आपको साउंड सिस्टम। ये शर्मिंदगी वाली बात है आपको कि आप अभी तक भी फंडामेंटल रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, साउंड सिस्टम मैंने पढ़ाया है आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यहाँ वीक सिग्नल को, सॉरी वीक वॉइस को स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाने का काम इसका है, जिसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसका नहीं है। इसका ओनली ऑन काम क्या है कि जो मेरी वॉइस है उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाना, ओनली वायर में भेजना। इसका एक ही मात्र काम है, क्या काम है, जो वॉइस है उसे क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट करना, ताकि वो वायर के माध्यम से एम्पलीफायर तक पहुंच सके। और फिर एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने का काम करेगा और फिर वहां स्पीकर आप तक पहुंचाने का काम करेगा। ये साउंड सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब आ जाओ वही वाली बात, देखिएगा आपने अपने मोबाइल से बोला हेलो, ठीक, या फिर अपन बात कर रहे हैं, हमारे मोबाइल टेलीफोन फोन ले लो, कोई सा भी फोन ले लो, हमने हमारे मोबाइल से बोला भैया हेलो, और ये जो हेलो है ना मेरे भाई, यहाँ पर जो हेलो है वो जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, वो है डिजिटल सिग्नल। होता है जी, होता है डिजिटल सिग्नल। क्या ये डिजिटल सिग्नल वायर में जा सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा सिग्नल है, डिजिटल, क्या ये वायर में जा सकता है, नहीं, जब तक कि कोई डिवाइस यूज ना किया जाए इसको वायर में भेजने के लिए। यहाँ किसका यूज किया जा रहा है, माइक का। माइक क्या कर रहा है, वायर में भेज रहा है। अब आ जाएगा नेटवर्क की दुनिया के अंदर, देखिएगा नेटवर्क की दुनिया के अंदर ये है हमारा कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर है, समझना दोस्त ध्यान से, टाइम तो नहीं हो गया। देखो ये है हमारा कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर की हम बात करें, हमने यहाँ से और हमारा यहाँ ये आई टेलीफोन लाइन, मतलब विदाउट टेलीफोन लाइन के क्या इंटरनेट चल जाएगा आपके कंप्यूटर में, नहीं, चाहे वो वायरलेस, विदाउट टावर आए क्या आपका मोबाइल में इंटरनेट चल जाएगा, नहीं, टावर तो कहीं से आएंगे। तो मैं समझा कि टेलीफोन लाइन की मदद से आपके मोबाइल में टावर आ रहा है, तो हमने ये हमारा कंप्यूटर है और लैन केबल की मदद से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर एक डिवाइस होता है। यहाँ क्यों होता है उसका एक रीजन है, और इसी का नाम होता है मॉडेम। और यहाँ पर इसको क्यों लगाना है, देखिएगा आपका कंप्यूटर क्या समझता है सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं समझता। और ये अगर डेटा को क्रिएट करेगा तो किस फॉर्मेट में करेगा, इसी फॉर्मेट में करेगा, और इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं,
ठीक, इसे क्या कहा जाता है, डिजिटल। और ये डिजिटल सिग्नल कभी भी वायर के माध्यम से नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ हेलो बोलूँ तो शायद मेरी वॉइस यहाँ तक बाहर तक जाएगी, शायद ग्वालियर इंदौर तक ना जा पाए। और जैसे ही मैं मोबाइल यूज कर लूंगा तो कहाँ तक, जहां तक आप भेजना चाहते हो वहां तक भेज दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिटल वॉइस है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, खत्म हो जाती है थोड़े दूर तक जाकर। और यदि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बना दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना दो, और उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, दोस्त समझ लेना, क्वेश्चन आता है और एक आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक इन्हें हम बोलते हैं कौन से सिग्नल, एनालॉग। जो एनालॉग होता है ना, एनालॉग करंट होता है, एनालॉग का मतलब, एनालॉग का मीनिंग क्या होता है, करंट। तो ये है डिजिटल सिग्नल और ये है एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल जाएंगे इस वायर की मदद से, और हम कौन से क्रिएट कर रहे हैं, ये। तो क्या इन्हें इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर इन्हें इसमें कन्वर्ट करना है तो किसी न किसी डिवाइस की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, और उस डिवाइस का नाम क्या है, मॉडेम। ठीक, आ जाओ। अब जाते हैं हम, वो पहुंचते हैं कहीं दूसरे कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर के पास आपने भेजा है उसको। सपोज कि ये इस कंप्यूटर के पास आपने भेजा है, तो क्या ये कंप्यूटर ये वाले सिग्नल सपोर्ट कर लेगा, नहीं। अरे ये क्या, ये करंट समझता है कि ये समझता है कंप्यूटर, दुनिया का चाहे कोई सा कंप्यूटर हो समझेगा तो यही, मतलब कौन समझेगा, डिजिटल। और इसको भेजे कौन से जा रहे हैं, तो क्या समझ पाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इन एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा, मॉडेम का। यानी यहाँ भी एक मॉडेम लगाना पड़ेगा, यहाँ भी एक मॉडेम लगाना पड़ेगा। यहाँ का जो मॉडेम है वो क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और यहाँ का मॉडेम है क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में ले जाना। तो ये जो डिजिटल को एनालॉग में ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। अब यहाँ कोई नई प्रक्रिया हुई है कि उसको ही वापस दोहराया गया है, उसको ही दोहराया गया है, क्योंकि यहाँ एनालॉग में तुमने कन्वर्ट किया था तो वो डिजिटल में ही ना, फिर तुमने वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में। तो जो मॉड्यूलेशन हुआ था उसको वापस कर दिया, मतलब डीमॉड्यूलेशन, तो वो प्राप्त हो गया आपको, डिजिटल हो गया। तो ये बातें याद रखिएगा। क्या बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे क्रिएट होता है, तो देख लो। क्या है, अगर पूछा जाए मॉड्यूलेशन क्या है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेशन क्या है, एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर देना। यदि आपसे ये बोला जाए कि मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा बता सकते हो, एनालॉग सिग्नल। और डीमॉड्यूलेशन से क्या प्राप्त होता है बता सकते हो, कौन सा, डिजिटल सिग्नल। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसके द्वारा किया जाता है, मॉडेम के द्वारा। और यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किए जाते हैं, तो वो कौन है, मॉडेम। यहाँ पर ऐसे पूछा जाए कि बताओ भाई मॉड्यूलेशन की सॉरी आपके मॉडेम के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है, यही था मार्च वाला क्वेश्चन। आपसे ये बोला था कि मॉडेम के माध्यम से डैश की जाती है, डैश कौन कौन सी प्रक्रिया, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया वहां पर की जाती है। तो दोस्त आ जाएगा, कल हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। और क्या याद करके लाना है, जो नेटवर्क पढ़ा दिया है उतना तो याद करके लाना ही लाना है आपको। और जो आपकी शॉर्टकट कीज है, टाइम तो दे दिया कि नहीं दिया है, फिक्स 1 घंटे दिया है कि नहीं दिया, ईमानदारी से बताना किस किस ने दिया है। ठीक है, जो दे देगा उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, कल शॉर्टकट की भी याद कर लाना और नेटवर्क को भी रिवाइज कर लाना। क्लास को शेयर कर दीजिए।